खबरें विस्तार से अब आपको दिखाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा की, जिसका आज दूसरा दिन है। अब से थोड़ी देर पहले परीक्षा शुरू हो गई है और ये पहली पारी की परीक्षा है जो कि शुरू हुई है। पहली पाली का एग्जाम सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होना है। तो पहली पाली की परीक्षा जो शुरू हुई है उस पर आप देखेंगे स्टूडेंट अपने तय समय से पहले पहुंचे हैं और सघन चेकिंग की जा रही है। 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय। जो दूसरी पाली में एग्जाम होगा वो 3 से 5 बजे तक, यानी कि दोपहर 3 बजे शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक वो एग्जाम होना है। परीक्षा में नकल ना हो इसके लिए सभी तैयारियां की गई हैं और आज दूसरे दिन भी सघन चेकिंग के बाद ही परीक्षा देने के लिए आगे भेजा जा रहा है परीक्षार्थियों को। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जैमर भी लगाए गए हैं। कल पहले दिन 24 लाख में से 24,09,558 अभ्यर्थियों में से 21,76,524 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा कल छोड़ चुके हैं अपनी। आज दूसरा दिन है परीक्षा कराने का और नकल नहीं हो इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ डीजीपी प्रशांत कुमार जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, आपने कल जो मीडिया के साथ बातचीत करते हुए तैयारियों के बारे में बयान दिया था वो सब जानते हैं, लेकिन सर उसके बावजूद भी देखिए कई नकल कराने वाले, नकल करने वाले परीक्षार्थी और लोग पकड़े जा रहे हैं। तो कैसे लगाम लगाए इन मुन्ना भाइयों के ऊपर प्रशासन? आज दूसरे दिन भी परीक्षाएं अब शुरू हो गई हैं 10 बजे सकुशल। आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में लगभग 2385 सेंटरों पे जी प्रति पाली में 12 लाख लोग भाग ले रहे हैं और इसमें कितने स्टेक्स हैं सभी लोगों के। तो ऐसे लोग प्रदेश के गैर प्रांतों के भी यहाँ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है सरकारी नौकरी के लिए। तो इस तरह के लोग भी हैं जो बच्चों को बहला के, फुसला के, गलत चीजें दे के, लोग प्रलोभन दे के उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो हमारी ऐसी सजग व्यवस्था है कि हम लोगों ने 150 से ज्यादा लोगों को प्रथम दिन भी गिरफ्तारियां की हैं और सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि शुचिता बनी रहे और किसी भी तरीके की कोई अवैध गतिविधि चुनाव के दौरान न हो। और आपने स्वयं देखा होगा कि वहाँ व्यवस्था काफी सजग और सतर्क है और सभी लोग लगातार हमारे भ्रमणशील हैं। हम लोगों ने नकल ना हो इसके लिए भी काफी व्यवस्था हमारे भर्ती बोर्ड ने की है, जैसे कि जैमर लगाने की व्यवस्था है और सीसीटीवी की व्यवस्थाएं हैं और जो प्रश्न पत्र इत्यादि हैं वो बहुत ही गोपनीय तरीके से और बहुत ही उसमें सारे सिक्योरिटी मेजर्स लेके ही भर्ती बोर्ड के द्वारा कराए गए हैं और उसमें उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है ताकि किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना रहे। प्रशांत सर, कल हमने कुछ ऐसे अभ्यर्थियों से भी बात की थी जो एग्जाम देकर निकल रहे थे और उन्होंने कहा कि परीक्षा अच्छी हुई है, एग्जाम भी काफ़ी इजी था, लेकिन देखिए जो मेहनत करके यहाँ कई अभ्यर्थी पहुँचते हैं उनमें मेहनत भी फेल कई बार ऐसे लोग कर देते हैं जो पेपर लीक कर देते हैं या जो नकल करवाते हैं। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी सर इस बार तो जैमर भी लगाए गए हैं, फिर भी ऐसे नकल कराने वाले लोग पकड़े जाते हैं। ये सर चौंकाने वाली बात है और प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए। एकदम ये सभी चीजें ये लोग सक्सीड नहीं कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था इतनी सजग और सतर्क है कि हम लोग ने परीक्षा केंद्रों के आसपास पूरी सजगता बरती है। हमारे सादे में भी लोग ड्यूटियां कर रहे हैं, इंटेलिजेंस कलेक्शन कर रहे हैं और सभी बच्चे सेटिस्फाइड हैं। हमने क्या क्या चीजें परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंधित है उसकी सूचना भी हम सेंटरों के बाहर हमने लगा रखा है, जिससे कि कोई बच्चों को भ्रम की स्थिति ना रहे। जी बिल्कुल सर, लेकिन ये वाकई में काबिल तारीफ बात है और दूसरे राज्यों में भी इस बात का, उत्तर प्रदेश के इस काम का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से सिक्योरिटी टाइट है और नकलचियों पर नकेल कसी हुई है।
127 लोग सर अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। जिन जगहों से गिरफ्तारी इन लोगों की हुई है, क्या वहां पर सिक्योरिटी और टाइट की गई है? जी, हमारी जो विशेष यूनिट्स हैं वो लगातार इन चीजों पे नजर रखी है, और हम लोगों ने जैसा कि आपको बताया कि इस बार टेक्निकल गैजेट्स का भी सहायता लिया है, जिससे कि किसी तरह की नकल वहाँ सेंटरों पे ना होने पाए। सर, आज भी आप किसी केंद्र का निरीक्षण करने के लिए निकलेंगे? क्योंकि कल हमने देखा था। हम लोग अवश्य जाएंगे। हमारी टीम, हमारे सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं जी। और शाम को जब परीक्षा खत्म होगी तो सारे बच्चे सकुशल अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, इसकी भी जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी है, और सभी बसेस और ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पे भी हम पूरी व्यवस्था रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नकल नहीं हो पा रही है इस बार, और नकलचियों पर रोकथाम के लिए जो सिक्योरिटी टाइट रखी गई है वो सफल साबित हो रही है। और देखा जा सकता है कि अब तक जिन्होंने भी नकल कराने की कोशिश की है उनको धर दबोचा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे, जैमर्स लगाए गए हैं। परीक्षा आज दूसरे दिन की पहली पाली की शुरू हो गई है। 10 बजे से 12 बजे तक का पहला ये एग्जाम हो रहा है, पहली पाली का एग्जाम हो रहा है। अब दूसरी पाली में एग्जाम जो होगा दोपहर में होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर आज सेकेंड डे है, क्योंकि कल जहां एक और 17 तारीख को 2 पालियों में हुआ, तो वहीं आज 18 को भी 2 पालियों में होना है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ऐसे ही एक सेंटर पर आप देख सकते हैं कि ये वो सेंटर है जहां अभी से ही पुलिस मुस्तैद कर दी गई है। स्टूडेंट्स अपने अपने रोल नंबर्स को चेक कर रहे हैं, अपने रूम्स को चेक कर रहे हैं, उसके बाद एक एक करके अपने रूम्स के लिए एंटर करेंगे। अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए तो देखिए एक एक बच्चे की स्क्रीनिंग हो रही है। जैसे प्राइवेट एजेंसीज की बात की जाए तो हाथ में मेटल डिटेक्टर है, उसके माध्यम से चेक कर एक एक करके रोल नंबर्स चेक कर रहे हैं और अपने अपने रूम्स की तरफ एंटर कर रहे हैं। यानी आज का दिन भी बड़ा अहम है, क्योंकि जिस प्रकार से कल 6 संदिग्ध पुलिस ने पकड़े थे, इसमें एसटीएफ ने कानपुर में डेरा डाला हुआ है, और इन सब के बीच कड़ाई से पुलिस इसका पालन करा रही है। पुलिस इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ शहर के तमाम स्थानों पर खुफिया पुलिस भी लगाई गई, और एसटीएफ की कम से कम 8 से 10 टीम, जो हमारे सोर्सेज बताने अभी मौजूद है, जो 6 संदिग्ध थे उनसे पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की है। अब उनसे क्या इनपुट निकला है, मगर आज का दिन काफ़ी चैलेंजिंग माना जा रहा है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो दूसरे दिन का एग्जाम शुरू हो चुका है। कल पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन कई मुन्ना भाई भी पकड़े गए थे, और इन मुन्ना भाइयों को पकड़ लिया गया। मिर्जापुर में फर्जी पेपर तैयार करके परीक्षार्थियों को बेचकर ये ठगी करने वाले थे, और इस गैंग का खुलासा पुलिस ने समय रहते कर दिया। भर्ती परीक्षा में पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया, जबकि मऊ में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। दूसरी जगह पर परीक्षा दे रहे युवक और अभ्यर्थी समेत कुल मिलाकर 4 शातिर गिरफ्तार किए गए। हालांकि आज प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड मुख्यालय के कमांड कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग हो रही है। फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 76 संदिग्ध अभ्यर्थी इस बीच पकड़े गए हैं। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के जरिए 50 संदिग्ध पकड़े गए हैं। भर्ती बोर्ड की तरफ से पहले दिन कल 23 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। अब 15 अभ्यर्थियों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पहले दिन कन्नौज जिले में एक ऐसा एडमिट कार्ड सामने आया जो यूपी नहीं बल्कि पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। वही एडमिट कार्ड इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस पर एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर है और उसके नाम का जिक्र भी है। 2 तस्वीरें सनी लियोनी की लगी हैं। प्रवेश पत्र के हिसाब से परीक्षार्थी को श्रीमती सोनेश्री स्मारक बालिका महाविश्वविद्यालय में परीक्षा देनी थी। अब ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और कॉलेज को जब अभ्यर्थी की लिस्ट में इस परीक्षार्थी के बारे में पता चला तो वो चौंक गए। देखते देखते सनी लियोनी के नाम से जारी इस एडमिट कार्ड को सोशल मीडिया पर जैसे डाला गया, ये वायरल हो गया। किसी की शरारत माना जा रहा है इसे। एडमिट कार्ड वायरल होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से बनाया गया ये फर्जी एडमिट कार्ड अब सुर्खियों का विषय बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।